क्या 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 कह रहे हो? क्या 10 मिलियन? वो भी शिखर हाई लेवल स्पीड स्टोन्स? अरे पागल पागल हो गया है तुम मोटे। यहाँ पर अब करण और सभी मास्टर टीचर्स जो यहाँ पर खड़े हुए थे ना, सभी की पूरी तरह से टिप्पी गुल हो गई थी और उनका दिमाग पूरी तरह से उड़ चुका था जब उन्होंने यहाँ पर विक्रम के मुंह से वह शब्द सुने थे। अब वह सभी यहाँ पर विक्रम को गुस्से की तरफ देखने लगे थे कि वास्तव में यहाँ पर अभी वह खुलेआम डकैती कर रहा था। तो करण कहता है, ये क्या बात हो गई? हाँ, ये क्या है? अरे यहाँ पर हम सभी 9 स्टार मास्टर टीचर्स भी हैं। यहाँ पर हमारे पास में इतने सारे शिखर हाई लेवल स्पीड स्टोन्स तो है ही नहीं। तुम तो यहाँ पर मुंह उठाकर आ गए भीख मांगने के लिए, और ये कोई डकैती लग रही है मेरे को। तो यहाँ पर तुम तो यहाँ पर आ रहे हो दहाड़ते हुए और कह रहे हो कि हम तो यहाँ पर डकैती करने के लिए आए हैं, वो भी खुलेआम। अपना मुंह भी नहीं छुपा रहे हो। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उसकी वो बात सुनने के बाद में विक्रम कहता है, हाँ कौन सी डकैती? अरे हम कोई भी यहाँ पर डकैती वकैती नहीं करते। हम लोग बहुत ज्यादा शरीफ है, बहुत ज्यादा समझदार भी हैं। हम किसी भी मास्टर टीचर को ऐसे फालतू में लूटना नहीं चाहते हैं। तुमने यहाँ पर इतनी बड़ी गलती की थी, उसके लिए यहाँ पर तुम्हें सजा तो मिलनी चाहिए ना। तुम आगे जाकर ऐसी गलती करोगे तो फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे? चलो ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि सभी से शिखर हाई लेवल स्पीड स्टोन्स लेने की जगह मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ कि आपसे वो सभी स्टोरीज ले लें, जिसके साथ में आप सभी को एक सबक भी मिल जाएगा। यहाँ पर विक्रम ने कहा और उसके साथ में वो अपने सीनियर जूनियर से कहने लगता है, क्यों, क्या बात है सीनियर जूनियर्स, मैं सही कह रहा हूँ ना? वहीं दूसरी तरफ तुम चोर मोटे, वास्तव में तुम अब बहुत ज्यादा बोल रहे हो। तुम हो या सम्राट कबीले के कोई भी युवा। अरे यहाँ पर हद होती है। उसके बाद में यहाँ पर तुमने कह दिया कि ये कोई दहाड़ती नहीं है। अरे ये कोई चोरी नहीं है, तुम तो इतनी बड़ी दहाड़ती यहाँ पर करने जा रहे हो। अरे भाई माफ कर दो मुझे, आखिरकार मैंने किससे यहाँ पर डकैती के लिए बात कर ली। ये बंदे तो यहाँ पर एक के बाद में एक करते जा रहे हैं। तो वहाँ पर अब करण विपिन को देख रहा था, जो चुपचाप अपने स्टूडेंट्स की वो बातें सुन रहा था। वहाँ पर वो उससे कहता है, विपिन आपको कुछ कहना पड़ेगा। अरे आपके स्टूडेंट्स है कि क्या बवाल है? वास्तव में क्या ये हम यहाँ पर मुंह उठाकर लूटने के लिए आ गए? अरे हम यहाँ पर कुछ भी कर ले, हमारे पास में 10 मिलियन शिखर हाई लेवल स्पीड स्टोन्स तो कभी हो भी नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, अरे तुम सभी चुप हो जाओ, यहाँ पर फालतू की इस तरह से हद मत पार करो। मेरा नाक खटवाने जा रहे हो तुम लोग। क्या मैंने तुम्हें ये सिखाया है किसी को लूटना? देखो मुझे यहाँ पर, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, यहाँ पर मैं बिल्कुल शरीफ रहता हूँ, किसी को डकैती वकैती नहीं करता। और तुम लोग यहाँ पर मेरे नाम का यहाँ पर पूरी तरह से उल्लंघन करने जा रहे हो क्या? अरे बेइज्जती करवाने जा रहे हो तुम लोग यहाँ पर डकैती वकैती करके। यहाँ पर विपिन उन सभी को समझाने लगता है और उस बाद में कहता है, ठीक है जूनियर करण, मैंने इन सभी को समझा दिया है, आप चिंता ना करें, अब ये ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। क्या जूनियर? यही करण का पूरी तरह से मुंह हिल जाता है, लेकिन वहाँ पर विपिन अभी तक भी अपनी जगह पर नहीं रुकता। वो उससे कहता है, हाँ वो बात अलग है, यहाँ पर स्टोरिंग आपसे ले नहीं सकते, लेकिन हाँ आपने गलती वलती की है, इसी वजह से यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत मुआवजा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने मेरे नाम को उछाला है। मैं इतना ज्यादा भोला भाला व्यक्ति हूँ, मैं यहाँ पर किसी को मारता पीटता नहीं हूँ। यहाँ पर मेरे को इस तरह से आप बदनाम नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो मेरे को यहाँ पर सभी कहने लगेंगे कि देखो आ गया विपिन, भागो यहाँ से, वरना यहाँ पर हमारा पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। तो फिर मैं कहाँ पर अपना मुंह लेकर फिरूंगा? मैं सबको समझाता फिरूंगा? मैं ऐसा कुछ नहीं करता, मैं बिल्कुल भोला हूँ। इसी वजह से आपको यहाँ पर अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, आपको यहाँ पर इसके लिए मुआवजा देना होगा। वहीं दूसरी तरफ करण थोड़ी देर चुप हो जाता है और उसके बाद में कहता है, हाँ विपिन बात को सही आपने कही है, वैसे यहाँ पर हम सभी ने गलती तो की ही है, हाँ यहाँ पर मानना पड़ेगा, लेकिन हाँ हमारे पास में शिखर हाई लेवल स्पीड स्टोन्स इतने ज्यादा नहीं है जितने ज्यादा ये आपके स्टूडेंट्स हमसे लूटने के बारे में सोच रहे हैं, और स्टोरी के अभी हम आपको नहीं दे पाएंगे। लेकिन आप बताइए कि आखिरकार आपको यहाँ पर मुआवजे के तौर पर क्या चाहिए? हम आपको कुछ भी देने के लिए तैयार हैं। तो वही विपिन कहता है, हाँ मुआवजा देने की यहाँ पर जरूरत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हाँ मेरे को भी बहुत सारी साधना टेक्निक चाहिए। अगर आप दे सके तो मुझे यहाँ पर संत स्टेज 8 और संत स्टेज 9 और उसके ऊपर ये साधना टेक्निक मिल जाए तो वो भी अच्छा होगा। यहाँ पर प्राचीन संत तक लेवल की कोई भी साधना टेक्निक मिल जाए तो आप मेरे को दे सकते हैं। तो करण कहता है, क्या साधना टेक्निक? लेकिन मुझे माफ करना कि हमारे मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर जितनी भी सीक्रेट साधना टेक्निक्स है ना, वो हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि उसको देना यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सभी यहाँ पर मास्टर टीचर पवेलियन को ही साकार करने के लिए रहती है। यहाँ पर वही इस चीज को सीख सकते हैं
जो मास्टर टीचर पवेलियन से जुड़े हुए होते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। और इसके अलावा यहाँ पर करण का कहने का एकमात्र करीबा ये भी था, वो उसका कहता है कि बात कुछ ऐसी भी है कि यहाँ पर हम हर किसी को ये सभी साधारण टेक्निक्स नहीं दे सकते। ये बहुत ज्यादा दुर्लभ साधारण टेक्निक्स है, इनको यहाँ पर समझना, इनको सभी यहाँ पर लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। 9 स्टार मास्टर टीचर जो यहाँ पर इनको थोड़ा थोड़ा करते हुए यहाँ पर सीखते हैं और उसके साथ में अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं, वरना इसके अंदर कोई भी किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ पर इस तरह से अपने लेवल को आगे बढ़ा सके। इसी वजह से मुझे माफ करना कि हम आपको यहाँ पर ऐसी कोई साधारण टेक्निक्स नहीं दे सकते। तो वहाँ पर विपिन ने कहा, हाँ मुझे भी पता है कि आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, वास्तव में यहाँ पर मैं सब समझता हूँ। विपिन समझता था कि अगर यहाँ पर किसी भी बंदे को उठाकर मुंह उठाकर यहाँ पर साधारण टेक्निक्स दे दी जाए तो उसके बाद में वो तो यहाँ पर अपनी खुद को पागल कर बैठेगा, फिर बोलेगा यहाँ पर मास्टर टीचर पवेलियन ने मुझको साधारण टेक्निक दी थी। इसी वजह से यहाँ पर जो मास्टर टीचर पवेलियंस थे ना, ये साधारण टेक्निक्स तभी बाहर निकाला करते थे, तब इनकी आवश्यकता हुआ करती थी जब यहाँ पर किसी बंदे को अपनी साधना को आगे बढ़ाने का बहुत ज्यादा ही शौक हुआ करता था, तो वो केवल अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ही ऐसा कुछ कर सकते थे। करण, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पर मेरे को सीधे वो सारी सीक्रेट टेक्निक्स दे दें। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप मेरे को नॉर्मल सीक्रेट सारा टेक्निक्स भी दे देंगे ना, तो भी वो मेरे लिए बहुत है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा। लेकिन उसके साथ में बात सुनने के बाद में जो करण थे ना, वो चौंक जाता है। क्या आपको केवल नॉर्मल साधारण टेक्निक्स चाहिए? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चिंता ना करें। मैं आपको यहाँ पर संत स्टेज 8 और संत स्टेज 9 की साधारण टेक्निक दे सकता हूँ। हालांकि इसके अलावा यहाँ पर जो संत स्टेज 9 है ना, उसके ऊपर की साधारण टेक्निक आपको कहीं पे भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको आगे की साधना टेक्निक्स को बनाने का और उसका रास्ता आपको खुद ढूंढना होगा। जैसे कि यहाँ पर मास्टर शेख ने कहा था पिछली बार यहाँ पर विपिन से कि अगर आपको अब और ज्यादा ताकतवर होना है तो यहाँ पर आगे का रास्ता आपको खुद ढूंढना होगा, ताकि आप आगे जाकर और ज्यादा पावरफुल हो सके। क्योंकि इस दुनिया के अंदर संत स्टेज 9 की आगे की जो साधारण टेक्निक्स है ना, वो बहुत मुश्किल है मिलना, बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। इसी वजह से यहाँ पर वो भी ऐसा कुछ नहीं बता पाया। और इसके अलावा यहाँ पर अभी संत स्टेज 8 की तो आपको हम दे सकते हैं, लेकिन जो संत स्टेज 9 की और जो ज्यादा सीक्रेट है ना, वह यहाँ पर अभी अजियो वर्ड के अंदर रखा गया है। ये एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर कुछ ऐसी नॉर्मल सीक्रेट टेक्निक्स को यहाँ पर छुपा कर रखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर करण सभी से कहता है, चलो ठीक है, मैं आपको जल्द ही यहाँ पर संत स्टेज 8 की साधारण टेक्निक्स देने के लिए तैयार हूँ। हमारे पास संत स्टेज 9 की तो है नहीं, लेकिन वह आपके लिए हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जल्द ही आपको हम वो भी दे देंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर इतने जुटे भी नहीं है कि आपको कुछ भी देकर ना भेजे। इसी वजह से करण जल्दी से अपने सभी मास्टर टीचर्स के पास में जाता है और उन सभी से कहता है, आप सभी के पास में जो भी संत स्टेज 8 की साधना टेक्निक्स मैनुअल्स पड़ी हुई है ना, वो सभी यहाँ पर आप इकट्ठा कर दे। तो उसके साथ में सभी यहाँ पर हाँ करते हैं और अपनी गर्दन हिलाते हुए सभी यहाँ पर अपनी स्टोरी के अंदर से संत स्टेज 8 की सारी साधना टेक्निक सामने लाकर रख देते हैं। और उसके बाद में जो करण थे वह एक स्टोरी के अंदर उन सभी साधना टेक्निक्स को रखकर विपिन को कह देते हैं और विपिन को कहते हैं कि ठीक है विपिन, ये संत स्टेज 8 की सारी साधना टेक्निक्स पड़ी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, मैंने बहुत ज्यादा इंजाम लगा दिया है आपके ऊपर, और यहाँ पर जो एम्पायर अलायंस है उसकी ऐसी हालत हो गई है, ये सभी मेरे कारण हुआ है। यहाँ पर चाहे से मैंने इसके अंदर अपना हाथ नहीं आजमाया हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसके अंदर मेरी ही गलती थी, क्योंकि यहाँ पर मेरे को डिप्टी पवेलियन मास्टर इसलिए बनाया गया था ताकि मैं यहाँ पर ध्यान रख सकूं, लेकिन यहाँ पर मैं इसके लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसी वजह से यहाँ पर अब मुझे सारा मुआवजा संभालना होगा, और आज ही मैं यहाँ पर जल्दी से मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर जाने वाला हूँ और वहाँ जाकर मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्योंकि यहाँ पर पवेलियन मास्टर्स के अंदर भी यहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ करता था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर ये सभी चीजें तो हो गई थी, लेकिन अब इसका सारा मुआवजा किसने उठाना है? हाँ, आखिरकार यहाँ पर अगर आगे जाकर यहाँ पर किसी को पता चलता है कि मुख्यालय पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, तो उसके बाद में यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसी वजह से यहाँ पर करण ने पहले इसके बारे में माफी मांगने के बारे में सोच लिया था, क्योंकि वो अपने नए स्टार मास्टर टीचर्स को परेशान नहीं कर सकता था। वो उनके ऊपर यहाँ पर इंजाम तोड़ा लगा था, उसके अलावा यहाँ पर केवल उसके ऊपर ही था। ठीक है विपिन, और आप सभी से मिलकर अच्छा लगा, और यहाँ पर ये जो भी हुआ है आप इसको भूल जाएंगे, मैं इसका अनुरोध करता हूँ। करण ऐसा कहता है और उसके बाद में वो ग्रीट करते हुए अपने नए स्टार मास्टर टीचर्स के साथ में वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि अभी उसको यहाँ पर जो कचरा वचरा फैलाया गया था उसको साफ भी तो करना था ना। तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन को झटका लगता है जब वो उसके मुंह से वह शब्द सुना था ना कि यहाँ पर करण इस मामले को इतना ज्यादा खींच लेगा कि वो यहाँ पर इस्तीफा देने के लिए तैयार था। वास्तव में विपिन ऐसा कुछ नहीं चाह रहा था, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि करण यहाँ पर ऐसा कुछ करे, लेकिन अब यहाँ पर उसके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है पवेलियन मास्टर बनने के बाद में। इसी वजह से वो यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद विपिन
वहां से थोड़ा बहुत आगे जाता है, लेकिन अचानक से उसको यहाँ पर इंद्रसेन की वही बात याद आने लगती है कि किस तरह से इंद्रसेन यहाँ पर आते ही यहाँ पर उसके बारे में बात करने लगे थे। यहाँ पर विपिन ने तो कुछ बताया नहीं था कि विपिन के पास में वो सील पड़ी हुई है और उसके साथ में क्या हुआ था, लेकिन इंद्रसेन आते ही यहाँ पर उसके बारे में पूछने लगे। तो वो उससे कहते हैं, जूनियर यहाँ पर मुझे एक चीज पूछनी है। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ पर कुछ कह पाता ना, तो इंद्रसेन उस चीज को भाप लेते हैं कि विपिन यहाँ पर क्या पूछना चाह रहा था। तो उससे कहता है, मुझे पता है सीनियर, आप यहाँ पर क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं ना कि मुझे सील के बारे में कैसे पता चला। तो यहाँ पर अब दोनों टेलीपैथिक द्वारा उसके बारे में बात करने लगे थे। तो वहां पर इंद्रसेन उसको बताते हैं, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो पवेलियन मास्टर सील है, जो डिप्टी पवेलियन मास्टर के पास में रहती है, वह कोई नॉर्मल सील नहीं है, वह एक सुप्रीम मास्टर टीचर के पास में रहनी चाहिए। इसके अलावा मुझे पता चल चुका था कि यहाँ पर करण इसका यूज जरूर करेगा और आप उसको अपने पास में रख लेंगे, जिसके बाद में यहाँ पर आपके हाथ के अंदर वो 3 बूंदे बनकर आ जाएगी, जिसके बाद में तो आपका यहाँ पर वो पावर बढ़ी थी, है ना। ये सही बात है ना। यहाँ पर विपिन ने भी अपना सील लाया, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर वैसा कुछ हुआ था। वो टोकन निकल कर यहाँ पर उसके हाथ के अंदर 3 बूंदे आ गई थी और उसके साथ में उसकी पावर भी बढ़ गई थी। तो उसके साथ में यहाँ पर इंद्रसेन उसे बताते हैं, आप अगर एक बूंद को टच करते हैं तो उसके बाद में आपके पास में है ना प्राचीन संत जितनी पावर आ जाएगी, उसके बाद में आप किसी को भी हरा सकते हैं। मुझे पता है सीनियर, यहाँ पर आप अपने सुप्रीम मास्टर टीचर की जो पहचान है ना, उसके बारे में यहाँ पर बताना चाह रहे थे, है ना। मैंने सही कहा ना। तो उसके साथ में विपिन कहता है, हाँ बताना तो चाह रहा था, तो क्या इसमें कुछ गलत है। यहाँ पर विपिन कुछ ऐसी बात थी कि पहले तो यहाँ पर वो इसके बारे में बता नहीं सकता था, लेकिन अब जब उसकी पावर यहाँ पर बढ़ती जा रही है तो उसके साथ में यहाँ पर उसको भरोसा था कि अगर राक्षसी भी उसके ऊपर हत्या का इरादा रखते हुए और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं तो उसके बाद में शायद उसके साथ निपट सकता था। और इसी वजह से यहाँ पर विपिन सोच रहा था कि सुप्रीम मास्टर टीचर की पहचान को बताना भी यहाँ पर अभी ठीक ठाक रहेगा। तो इंद्रसेन उसको बताते हैं, नहीं नहीं सीनियर, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। आपको मैं बताऊं कि वास्तव में यहाँ पर आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि यहाँ पर राक्षस बहुत ज्यादा कमजोर हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। यहाँ पर 9 स्टार्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा खतरनाक राक्षस बैठे हुए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि संत स्टेज 9 तक की यहाँ पर राक्षसों की पावर बढ़ सकती है, तो आप बिल्कुल गलत है। वास्तव में बात कुछ ऐसी है कि राक्षसों में एक राक्षस के बारे में हम लोगों को पता चला है। उसका ये पता लगा है कि वास्तव में वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उसका जो लेवल है ना वो प्राचीन संत तक पहुंच चुका है और शायद इससे भी ज्यादा हो सकता है। वहां पर इंद्रसेन ने विपिन को बताया, क्या प्राचीन संत? लेकिन आपने कुछ समय पहले ऐसा कहा था ना कि प्राचीन संत लेवल का कोई भी आज तक इस दुनिया के अंदर टिक नहीं पाया है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो वहीं पर ही इंद्रसेन उसको बताते हैं, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर वह जो प्राचीन संत के ऊपर जो राक्षस है, उसने यहाँ पर मास्टर शेख के साथ में लड़ाई भी की थी। क्या मास्टर शेख के साथ में लड़ाई की थी? क्या वास्तव में ये उस समय से यहाँ पर इस तक जिंदा रह सकता है? यहाँ पर उसको विपिन को समझ में नहीं आया था, क्योंकि वह बहुत ही लंबी बात हो गई थी। 10,000 साल से ही पहले की बात हो गई थी वो। तो वहां से यहाँ पर अभी तक भी कैसे एक राक्षस जिंदा रह सकता था। वहीं उसके साथ में अब विपिन को इंद्रसेन की बातों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने वास्तव में कभी भी ऐसा कुछ नहीं सुना था कि प्राचीन संत यहाँ पर ऐसा हो सकता है। क्योंकि उसको पता ही कब चला था, जब इंद्रसेन ने उसको बताया था कि प्राचीन संत और उससे भी ऊपर एक लेवल होता है, जिसके बारे में आप लोगों को आगे बताया जाएगा। अगर गाइज आप लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बना दें, तो उसके लिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना होगा।